guys, this is the fifth part of the novel Task. So let's proceed. तो इसके जो मेन लीड है उसका नाम है डेविड और सहर. डेविड एक गोल्ड स्मगलर है और सहर एक नॉर्मल लड़की, मतलब जिसका इस पूरे वर्ल्ड से कोई रिश्ता नाता नहीं है. और तो हमने लास्ट पार्ट पे देखा कि डेविड सहर को उसके घर ड्रॉप करता है, और जब वो उसे ड्रॉप करता है तो सहर वहाँ से जाने लगती है अपने घर की तरफ. तो डेविड उसे कहता है, सहर बी स्ट्रांग. सहर रुक जाती है और उसे मुड़कर कहती है, थैंक यू. इतना कह वो वापस चली जाती है. वो रात दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल थी. दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी रात का अंत ऐसा भी हो सकता है. डेविड भी सारी रात बाइक पर यही सोचता रहा कि क्या ये उसकी गलती थी या नहीं. बट वो कहीं ना कहीं खुद को ही गिल्टी समझ रहा था, क्योंकि सहर की जो कंडीशन थी उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था. और सहर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में ये 3-4 घंटों में हो क्या गया. लाइफ एकदम से ऐसे बदली जैसे उसे समझने का, समझाने का कुछ वक्त ही नहीं मिला. और उस वक्त किस्मत कह लो, अच्छी कह लो, जो भी कह लो, सहर के फादर भी घर पर नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो इस कहानी का मोड़ ही कुछ और होता. और जब वो घर के अंदर गई तो वो सीधा ही अपने रूम में चली गई. उसने खुद को लॉक किया और डोर के साथ ही बैठ गई. और इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि जैसे पता नहीं वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी, और बस इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अपने रूम में आए और अपने गेट पर बैठ के रोए. वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस कंडीशन को. फिर ऐसे दिन गुजर गए. डेविड ने भी अपनी टीम को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और कायरा ने भी उससे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि उससे पूछने से दर्द उसका बढ़ेगा ही. और अगर ज़रूरी होगा तो डेविड खुद ब खुद उन्हें बता देगा. और इवन डेविड पुलिस स्टेशन जाकर विटनेस के तौर पर गवाही भी दे देता है. पर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ स्क्रैप यार्ड में एक इंसान बच गया था, और उसने ये सब जाकर अपने बॉस को बता दिया. और उसके बॉस ने सहर को मारने का ऑर्डर दे दिया. और क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालत उनके आदमियों की हुई, जिनकी वजह से उनके आदमी मरे, सहर रिस्पॉन्सिबल थी, और वो सहर को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था. तो उसने उसको ऑर्डर मारने का ऑर्डर दे दिया. उनकी पूरी टीम सहर को ढूंढ रही थी, पर सहर का एड्रेस, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी. वो अब बहुत ही प्राइवेट सी लाइफ जीती थी, और इवन उसके कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्रेंड्स भी नहीं थे. फिर कुछ 2 हफ्तों के बाद सहर ने सोचा कि अगर वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्यों ना इससे डिस्ट्रैक्ट होकर देखे, कि क्या पता अगर वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो, इससे अलग जाए, तो कुछ चेंज आए उसकी लाइफ में. तो उसने शॉपिंग करने के बारे में सोचा. एंड इवन उसने अपने पुराने कपड़े जिसपे वो भी फेंक दिया, ताकि वो न्यू वाइब्स अपनी लाइफ में लेकर आ सके. और जब वो शॉपिंग पर गई तो तभी
साबे गैंग के मेंबर्स ने शहर को देख लिया, क्योंकि वो तो उन्हें ढूंढ ही रहे थे और उन्हें तो मौका चाहिए था कि कब शहर बाज़ार में आए और कब वो स्ट्रीट मार्केट्स में आए और वो उसे मारे। और जब वो उसे मारने के लिए बढ़ ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान गया कि शहर वहाँ पर नहीं है, मतलब वो एकदम से ही कहीं चली गई। वो उसे ढूंढने लगते हैं तो बात दरअसल ये थी कि शहर को पता चल गया था कि कोई उसे मारने आ रहा है। उसने क्लास में किसी आदमी की रिफ्लेक्शन देख रही थी जो उसकी तरफ गन लेकर बढ़ रहा था, और वो इतना तो समझ गई थी कि ये पक्का उसी को मारने आ रहा है। और तो वो मौका देखकर वहां से निकल गई। और दूसरी तरफ किस्मत का खेल कह लो या जो भी, डेविड भी उसी मार्केट में ही था। और उसने जब शहर को देखा कि वो बहुत हड़बड़ी से वहाँ से गुजर रही है, एंड इवन उसने साबे गैंग के मेंबर्स को भी देखा कि वो वहीं पर हैं, तो वो समझ गया कि ये उसी के पीछे है। और जब शहर वहाँ से निकल रही थी तो डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कैफ़े की बैक गेट से बाहर ले गया। और वो उसे वहाँ जाकर कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कार लेकर आता, तुम रुको, यहीं रुको। ये बात सुन शहर को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बोलने लगी, क्यों, आखिर क्यों, तुम्हें तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खुद को संभाल नहीं सकती? और अगर मैं मरती हूं तो इससे तुम्हें क्या? मैं और वैसे भी मैं खुद को संभाल सकती हूँ, ठीक है? इस बात से डेविड काफी ऑफेंड हो गया और कहने लगा, क्या? हाँ, क्या कहा? और वो उसे नजदीक जाकर कहने लगा, वो तुम्हें अभी मारने वाले थे और इवन तुम अभी मरने वाली थी, और वैसे भी मेरी वजह से तुम इस हाल में हो और मैं तुम्हें इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगी, और बिलीव, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें खुद खुद तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। डोंट वरी, जस्ट कॉपरेट यार। देखो, तो शहर ने भी कहा, तुम्हारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से कैसे? मैं इस सिचुएशन में हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आई थी, तुम मेरे नहीं। तुमने मुझे रोका था, मैं ही नहीं थी जो मानी नहीं। और मेरी वजह से पता नहीं तुमने कितने लोगों को मारा, पता नहीं तुम्हें कितने सालों की जेल होगी, और वैसे भी मैं अकेली लड़की नहीं हूं। जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, रोज पता नहीं कितनी लड़कियों को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, इसी तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है। और वैसे भी मैं लकी समझती हूँ कि उस रात मैं बच गई। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक्सेप्ट करो, इस बात को देखो। आई नो इट्स नॉट easy to come out of this situation, but we have to. हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ डेविड, प्लीज़ मेरी बात को समझो तुम, प्लीज़। ये बात सुनकर डेविड को कुछ समझ नहीं आया। उसे वो एक मिनट के लिए ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि लड़कियों की इस सिचुएशन से गुजरती हैं, पर आज पहली बार उसने ये बात समझी थी। आज पहली बार जाना था कि वो कितना डिफ़िकल्ट फेस होता है, और वो अपनी लाइफ में इसे रोकने के लिए उसने एक स्टेप भी फॉरवर्ड लिया। और अगर आज जब उसे उसकी वजह से ये सब हो रहा है,
तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और सहर वहीं खड़ी रही। और जब उसने पीछे देखा तो सब एक गैंग के मेंबर उसकी तरफ पड़ रहे थे। Thank you guys. This was the end of this part. I will hope that you will wait for the next part, and that next part will be uploaded on next Sunday. So bye guys.